मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरी अम्मी और मेरे पापा, इन सभी को एकने हुए हैं जब हमारी प्यूबर्टी वाला समय चलता है, लेकिन मुझे नहीं हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जेनेटिकली मैं कोई ब्लेस्ड नहीं हूँ। ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ है मेरे अंदर कि मेरे को एकने आते नहीं हैं। असल में मेरे एकने आए थे, लेकिन मैंने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5-6 तरीके बताने वाला हूँ जिनके बाद आपको भी एकने नहीं आने वाले हैं। और ये जो मैं चीज़ें आपको तरीके उपाय जो बताने वाला हूँ, उनमें कोई भी मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो 100% आपकी सही हो जाएंगे। आपको कोई भी डॉक्टर के पास जाने के पास ज़रूरत नहीं है, कोई क्रीम महंगी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें नेचुरल होने वाली है। तो इनको अच्छे से वीडियो को 5 मिनट आराम से फुल स्क्रीन करके आराम से देखिए और समझिए, आपकी हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे खुद के नहीं, मैंने होने नहीं दिए। और ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी नहीं होगी। तो सबसे पहले एक बात को ध्यान में रख लीजिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसी आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होगी, लेकिन एक कहावत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहावत को आप दिमाग में एकदम रट लीजिए। और अगर आपको इस कहावत को अच्छे से समझ लिया तो आपकी जीवन बदलने वाला है। कहावत यह है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ त्वचा का वास होता है, स्वस्थ स्किन का वास होता है। अगर आपने इस फिलॉसफी, इस कहावत को अच्छे से अपने दिमाग में डाल लिया तो आपको एकने नहीं होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मुझे एकने क्यों नहीं हुए थे। इस वीडियो में मैं कोई चैट जीपीटी ऑनलाइन इधर से उधर से उठा के कोई बात नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मैंने क्या महसूस किया जब एकने हुए, तो मैंने क्या क्या किया और उनको कैसे रोका। मेरे स्किन पर अभी भी एक भी एकने नहीं है। अभी मेरी उम्र 20 साल हुई है। अभी अगस्त में 20 साल हुई है। और अभी भी मेरे शरीर त्वचा पर एक भी एकने नहीं है, फेस पर एकने नहीं है। यहाँ पर जो ये निशान दिख रहा है, ये जब मैं 6th-7th क्लास में था तो मुझे वो छोटी माता कहते हैं, यहाँ पर लोकल भाषा में आंकड़े काकड़े कहते हैं, वो हुए थे। और उनको मैंने फोड़ लिया था। उसकी वजह से यहाँ से ऐसे ऐसे करके फोड़ लिया, उसकी वजह से मुझे ये निशान पड़े हुए हैं, एकने नहीं है ये। जब मैं 9th-10th क्लास में हुआ तो मुझे भी एकने होने शुरू हो गए थे। यहाँ पर 4-4 दाने से हो गए थे। तो मैंने ये 4-5 चीज़ें फॉलो की, जिसकी वजह से मेरे एकने हुए ही नहीं। और कभी कभी जब भी शुरू होते हैं तो मैं ये काम कर लेता हूँ तो मेरे एकने होते ही नहीं। तो इसमें 4-5 चीज़ें हैं। इनमें से पहली चीज़ है कि आपको स्वस्थ रहना का। स्वस्थ रहने का मतलब ये है कि आपका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपका बॉडी फैट कम भी है तो कई लोगों का बॉडी फैट कम होता है, लेकिन फिर भी चेहरे पर बहुत ज़्यादा एकने होते हैं। उसके पीछे का कारण है कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं। अगर आप जंक खाएंगे, कचरा जाता जाएगा, जिसकी वजह से कोर्टिसोल बढ़ता है, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। उसकी वजह से वो गर्मी आपके ऊपर एकने पिंपल्स के रूप में आती है और बहुत सारे दाने दाने हो जाते हैं, जो कि स्किन पर बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। आपका जो खूबसूरती का स्कोर 9, 10, 7, 8 है, वो सीधा माइनस में चला जाता है। इसीलिए इनको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात ध्यान रखिए, अपनी बॉडी फैट को ज़्यादा मत रखिए। और अगर ज़्यादा भी हो तो उसको कम कीजिए। और आप कहेंगे कि मेरा तो बॉडी फैट है ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बॉडी फैट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एकने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। पहली ट्रिक, पहला उपाय, पहली चीज़, पहला पॉइंट ये हो गया। तो दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मैं जब जब खूब पानी पीता हूँ दबा के, मेरा फैट मैंने कम कर लिया था। जब मैं 9th-10th के आसपास था तो मैंने बहुत ज़्यादा अपना फैट कम कर लिया था। और जो भी जंक फूड था वो बिल्कुल खाना बंद कर दिया था। और पानी मैंने दबा के पिया। मेरे पड़ोस में मतलब जो मेरे दोस्त थे क्लास में, स्कूल में, जब मैं पानी पीने जाता था, सारे जो स्कूल है वहाँ पर टूंटी होती थी, आपने भी कभी पी होगी। तो ऐसे करके पीना होता था। तो मैं
सबसे पहले शुरू करता था पानी पीना, और वो सभी भी शुरू करते थे पानी पीना। वो सभी पानी पीकर उतर जाते थे, थोड़े अलग हो जाते थे, दूर हो जाते थे, बात करने लग जाते थे, लेकिन मैं पानी फिर भी पीता रहता था। और उनके स्किन पर आपको देखेगा तो उनके स्किन पर एकने है, पिंपल्स है, लेकिन मेरी स्किन पर नहीं। इसके पीछे मुझे लगता है फैट कम होना और पानी का खूब पीना भी है। और तीसरी चीज़ है वर्कआउट। आपको डेली थोड़ी बहुत, वर्कआउट नहीं बोलूँगा, आपको कसरत एक्सरसाइज करनी होगी। ऐसी कसरत एक्सरसाइज कीजिए जिनसे आपका पसीना, चेहरे से, बॉडी से पसीना निकले और थोड़ा आपकी हार्ट बीट बढ़े, सांस फूले, मतलब कोर्टिसोल बढ़े आपका। मतलब आपको लगभग 20 से 30 मिनट तक ऐसी एक्सरसाइज कसरत करनी है जिससे आपका पसीना बढ़े, सांस फूले और हार्ट बीट बढ़े। मतलब थोड़ा एक तरीके से बोले तो कोर्टिसोल बढ़े। कोर्टिसोल बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाकर कोर्टिसोल बढ़ा रहे हो। कसरत करके, एक्सरसाइज करके आपको अपना कोर्टिसोल बढ़ाना है। तो इसके लिए आप पुशअप कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, और रस्सी कूद सकते हैं, और एब्स वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये करके आप अपना थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और आपको ये एक्सरसाइज लगभग 30 मिनट तक करनी ही होगी, क्योंकि ऐसा जब आप करोगे तो आपकी शरीर की गर्मी जो है वो पसीने के रूप में, सांस के रूप में बाहर निकल जाएगी। अगर जो हमारे शरीर की गर्मी है वो पसीने और सांस और हार्ट बीट से सब कुछ सही हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो वो एकने और पिंपल्स के रूप में नहीं निकलने वाली है। और लास्ट की ये 2 टिप्स ये मैंने अपने भाई को बोली थी, और अगर कह रहा हूँ उसने फॉलो की, जिसकी वजह से उसके एकने ख़त्म हो गए थे। तो पहली ट्रिक क्या है कि आपको एलोवेरा आप जानते होंगे, कुछ लोग उसको गवार पाठा कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। एलोवेरा ही मैं आपको सामने तस्वीर लगा रहा हूँ, इसे एलोवेरा कहते हैं। इसको आपको क्या करना है, आपको घर में लगा लेना है। लगाने के बाद या फिर कहीं से और से ला सकते हैं, आजकल तो मार्केट भी मिलते हैं। आपको ताज़ा नेचुरल लाना है, वो क्रीम, वो जेल वो लाने की नहीं कह रहा हूँ। आपको एलोवेरा को काटना है, और काटने के बाद उसको लटका देना है ऐसे किसी रस्सी से या फिर कुछ बांध के ऐसे लटकाना है। उसका जो ऐसे मान लो पत्ता है, उसका पत्ता है, इसको ऊपर ही रहने देना है, नीचे से कटा हुआ है उसको नीचे रखना है। उसको आपको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रखना है, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर पीला पीला जहर निकलेगा। वो जहर निकल जाने के बाद आपको उसको अच्छे से धोना है। धोने के बाद उसके ऊपर हरा हरा कवर होगा, उसको दोनों तीनों चारों साइड से काट लेना है। फिर वो ऐसा अजीब सा लगने वाला, ऐसा आपको घिन टाइप से आएगी, लेकिन उसको काट लीजिए, काट के ऊपर को से छील लीजिए और फिर उसको खाइए। और या एक बात याद रखिए कि सीधा मत खा लेना, उसमें से जो पीला पीला जहर निकलने वाला है वो निकाल देना, वरना वो ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, वो खारा भी होगा वो जहर वाला। अगर आपने वो जहर निकाल दिया, ऊपर से छिलका उसका साफ़ कर दिया, उसके बाद आप खाते हैं तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या खा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपको सही करना है तो आपको खाना ही पड़ेगा। पहली ट्रिक तो ये हो गई जिसकी वजह से मेरे भाई के एकने कम हुए थे। और दूसरी ट्रिक ये हो गई कि आपके जब भी एकने हो तो उनको बिल्कुल मत फोड़िए। अगर आप जितना ज़्यादा फोड़ेंगे तो वो उतने ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मैं आपको मेरे भाई का किस्सा बताता हूँ। मेरा भाई हमेशा कांच देखता, मोबाइल देखता, कुछ भी देखता, ऐसे देखता रहता, हाँ यहाँ पर है, यहाँ से फोड़ो, यहाँ पर है, फोड़ो, ऐसे करके पूरे दिन फोड़ता रहता। और उसके हर दूसरे दिन में देखता कि उसके यहाँ पर खून है, यहाँ पर खून है, बड़े बड़े एकने पिंपल्स होते, उनको फोड़ता रहता, जिसकी वजह से निशान पड़ गए। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको पिंपल्स और एकने हुए तो आप बिल्कुल भी मत फोड़िए, और कोशिश कीजिए कि आप मोबाइल और कांच में अपना चेहरा देखना बंद कर दीजिए, जिससे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके चेहरे पर एकने पिंपल्स है। अगर आपने ज़्यादा फोड़े तो आपके चेहरे पर निशान रह जाएंगे और इससे ये और ज़्यादा बढ़ेंगे। मेरे भाई की अभी उम्र 22 साल है, और उसने 2-3 महीने पहले मैंने उसको ये 2 टिप्स बताई थी। पहले तो पानी बताया था, उसका फैट, वो जंक फूड तो बिल्कुल ही नहीं खाता, फैट है ही नहीं उसके पास। और
एक पानी पीने के लिए बोला था, दूसरा उसको एलोवेरा खाने के लिए बोला था, और तीसरा उसको ये फोड़े नहीं, जो भी पिंपल्स एक्ने हो रहे हैं उनको होने दे, बाकी सारी चीज़ें करे। आपको अगर आपने इनको फोड़ लिया तो यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा, काला काला निशान हो जाएगा, ये ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगा, निशान बिल्कुल नहीं मिटेगा। अगर आप बड़ी बड़ी एक्ट्रेस सेलिब्रिटी की बिना मेकअप वाले अगर आप उनको चेहरा देखोगे तो आपको भी पिंपल्स और उनके एक्ने के निशान दिख जाएंगे। अगर मुझे कोई वीडियो मिलेगा तो मैं यहाँ पर साइड में लगा दूंगा, आप देख लेना। इसीलिए कोशिश कीजिए पिंपल्स और एक्ने को बिल्कुल ना हटाए। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो स्क्रीन पर आ रही होगी, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपके 100% एक्ने नहीं ख़त्म हो जाएंगे या फिर होगे ही नहीं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें, ये थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है, मैंने फॉलो की है और मुझे रिज़ल्ट मिले हैं। मुझे 3-4 दाने से होते, और जब भी मुझे दाने से होते मैं अपना थोड़ा एक्सरसाइज को बढ़ा देता, फैट को कम कर लेता, और ज़्यादा फैट वाली जो जंक फूड है उनको खाना बंद कर देता। पानी पीना, थोड़ा पानी तो मैं हमेशा से ही ज़्यादा पीता हूँ, मैंने पानी पीना ज़्यादा कर दिया। और एक और चीज़, जब भी मुझे एक्ने होते हैं तो मैं उनको जो एलोवेरा जेल बताया था उसको काट कर खा लेता हूँ, 1-2 बार खाता हूँ, इतने में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल भी ये मत कीजिए कि आप अपने एक्ने और पिंपल्स को फोड़ें, ये हमेशा हमेशा के लिए निशान रह जाएंगे, और आप हमेशा हमेशा के लिए ये सही होने के बाद भी पछताओगे कि यार नहीं फोड़ने थे। मैं भी अभी तक पछता रहा हूँ। आपको यहाँ पर ये निशान दिख रहा होगा, ये एक्ने पिंपल का नहीं है, जब मैं 6th-7th क्लास का भी बता रहा था उसका निशान है। मैंने फोड़ लिया था, बचपना था, ध्यान नहीं था, लेकिन अब आपको ध्यान पता चल चुका है। इसको फॉलो कीजिएगा, और ऐसे में जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो भी मैंने पता किया है वो सारी एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कुछ शेयर किया है, और चैनल के थ्रू भी शेयर करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर ऐसे ही और भी वीडियो आने वाली है। मेरी हमेशा से चाह थी कि जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो मैं अपने भाई, अपने दोस्तों को सिखाऊं। उनको तो मैं सिखा ही रहा हूं, उनको रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे भाई, मेरे दोस्त बनो, और मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा वीडियो आती रहे। और ये कोई इंटरनेट ऐसे वैसे उठाई हुई चीज़ें नहीं बताऊँगा, रियल लाइफ में जो मैंने फॉलो की है, मैंने एक्सपीरियंस की है, वो चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप और क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम रोक सकते हैं, नेचुरल तरीके, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है वो सारे कमेंट में लिखिए। मैं पढ़ूंगा और उसको पिन करूंगा और लाइक करूंगा। हो सकता है कि मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी आपकी कमेंट को डाल दूं, इसीलिए कमेंट करना ज़रूरी है। थैंक यू।